दोस्तों, करंट अफेयर का यह एक रिवीजन वीडियो है और इसमें हम जून माह के अंतिम सप्ताह के सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ये बन गया है पराग्वे। आपको याद होगा कि इसका जो 99वां सदस्य बना था वो स्पेन बना था और 98 नंबर पर सिएरा लियोन सर्फिंग एसोसिएशन बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा UT पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई बन गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि लद्दाख। हाल ही में पेन पेंटर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है अरुंधति राय को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर हम डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि डिटेल में जो वीडियो आता है उसका लिंक आपको पता ही है कि स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन सुबह 5 बजे यह प्रसारित किया जाता है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच होपेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? होपेक्स एक्सरसाइज, देखो फ्रेंड्स, इसका आयोजन भारत और मिस्र के बीच में किया गया है। तो आपका इजिप्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, ऑप्शन डी। और इसका आयोजन मिस्र में किया गया है 21 से लेकर 26 जून के बीच में। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा बन गया है? तो ये बन गया फ्रेंड्स आपका जयपुर सैन्य स्टेशन। विकल्प ए आपका सही है। पहला स्टेशन था नारंगी सैन्य स्टेशन, दूसरा बन गया है जयपुर। हाल ही में MSME डे मनाया गया। आपको याद होगा ये 27 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। MSME मिनिस्ट्री, अच्छा ये बताओ कि MSME मिनिस्टर कौन है? MSME मंत्री कौन है? आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? यह पहला है तो इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन ये कोच्चि केरल में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन। हाल ही में $100 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाली छठी कंपनी बन गई है कौन सी? ICICI बैंक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। और हाल ही में NCEAR ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? 7.5%। NCEAR नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नाटो के जनरल सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं मार्क रूटे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। मार्क रूटे जो कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। खालूबार युद्ध स्मारक किस राज्य में है जो भारतीय सेना द्वारा पर्यटकों के लिए खोला गया है? तो ये स्थित है कहाँ पर? लद्दाख में। ऑप्शन बी आपका सही है। दुनिया के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं सुहास यथिराज। ऑप्शन ए, ये UP कैडर के IAS अधिकारी हैं। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया है? गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया गया है केन्या को। ऑप्शन सी सही है। बिलन मीडिया को वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 दिया गया है। बिलन मीडिया को वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। इसका संबंध किस देश से है? तो फ्रेंड्स ये जो आपका बिलन मीडिया है ये सोमालिया से संबंधित है। बिलन मीडिया में महिला पत्रकारों का एक समूह है। भारत का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट किस राज्य में स्थापित किया गया है? पहला ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ये स्थापित किया जा रहा है ओडिशा में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। सुबर्णो इसाकबारी दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट बने हैं। उनकी उम्र अभी मात्र 12 साल है। ऑप्शन बी करेक्ट है। बेसिकली ये बांग्लादेश के मूल निवासी हैं और अमेरिका में रहते हैं। हाल ही में नस्ली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 26 जून को मनाया गया था। और यह महत्वपूर्ण दिन 1987 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्थापित किया गया था। 2024 में थीम में सबूत स्पष्ट हैं, रोकथाम में निवेश करें। हाल ही में किस राज्य में बाढ़ पीड़ित जो शिविर होते हैं उसमें बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स कर दी जाएगी? तो ये असम में। असम में जब बाढ़ आती है तो स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता है, तो बच्चों को एक बॉक्स दिया जाएगा जिसमें पठन पाठन से संबंधित सारी सामग्री उसमें उपलब्ध रहेगी। हाल ही में वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं स्मृति मंधाना। ऑप्शन बी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया था। ये कब मनाया गया?
तो 25 जून को मनाया गया। ऑप्शन सी आपका सही है। और हाल ही में किस राज्य ने प्रदेश के सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है? मतलब हर जिले में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा, तो ये व्यवस्था की गई है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी। हाल ही में कहाँ पर भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र BCOR का उद्घाटन किया गया? भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। तो बी सही है। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? तो केरल का नाम केरलम करने की बात की जा रही है। सी सही है। हाल ही में किसे भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो भारत के पहले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विश्वविद्यालय बन रहा है, उसके कुलपति कौन बनेंगे? तो बी सही है, साइमन मॉक। ठीक है, साइमन मॉक। और ये जो विश्वविद्यालय होगा, इसका नाम होगा यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी। हाल ही में किसने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार जीता है? तो ली डेरेन और जू किकुन दोनों ने। उत्तर सी होगा। ये हैं आपके दोनों महान वैज्ञानिक। हाल ही में किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी माना गया है किसको? ग्वालियर, अहमदाबाद, श्रीनगर। तो सही जवाब है श्रीनगर। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 को शुरू किया है? तो राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान मतलब ये स्वास्थ्य से संबंधित एक अभियान है, तो इसे स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने शुरू किया है। बी सही है। किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो अब देखो ये जो है हिस्टोरिक पार्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन, तो डेफिनेटली जो है महाराष्ट्र इसका उत्तर होगा। बी सही है। और उत्तर प्रदेश में मंदिर संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? तो आपको पता ही है, बी सही है, अयोध्या में बनने जा रहा है। इसमें लागत कितनी आएगी? 650 करोड़ रुपए की। कौन बना रहा है? टाटा सन्स कंपनी इसे बना रही है। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा बन गया है? तो यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर ये कोझिकोड घोषित किया गया है। ए सही है। कोझिकोड केरल का एक ज़िला है और इसे ही पहले कालीकट भी कहा जाता था। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने करोड़पति निकल कर दूसरे देशों में बस सकते हैं? हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने करोड़पति निकल कर दूसरे देशों में जा सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुल मिला के 4300। इसका सी ऑप्शन सही है। NTA के पुनर्गठन पर सरकारी समिति नियुक्त की गई है। इसके अध्यक्ष किसको बनाए गए हैं? तो डॉक्टर राधाकृष्णन को। सी सही है। ये इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं। विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में भारतीय AFMS अधिकारियों ने कितने मेडल जीते हैं? विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में AFMS अधिकारियों ने कुल मिला के कितने मेडल जीते हैं? तो 32 मेडल जीते हैं। डी सही है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रांस में किया गया था। ये इस बार इसका 43वां संस्करण था। WTT विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो श्रीजा अकुला बनी है। विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीत लिया है किसने? श्रीजा अकुला ने। ये हैं श्रीजा अकुला जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं और ये हैदराबाद से हैं। WTT विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर का आयोजन किया गया था नाइजीरिया के लागोस शहर में और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2019 में हुई थी। भारत का पहला कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? तो पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट ये शुरू किया गया झारखंड के जामतारा में। ए सही है। और हाल ही में SVOM उपग्रह चीन और किस देश ने मिलकर लॉन्च किया है? SVOM तो चीन और फ्रांस ने। फुल फॉर्म होगा इसका स्पेस वेरिएबल स्पेस मॉनिटर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया था 23 जून को। 23 जून को सी सही है। हाल ही में डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए नाडा ने किसे एक बार फिर से निलंबित किया है? तो बजरंग पुनिया को। और विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पर पाए गए हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। विश्व के सबसे पुराने जो दीमक के टीले हैं फ्रेंड्स, ये पाए गए हैं दक्षिण अफ्रीका में। सी सही है आपका। ये 30 से 34 हज़ार वर्ष पुराने हैं। और आपको पता है साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोमफॉन्टेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन
यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू कर दिया है। इसमें व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष का कारावास का प्रावधान है, तो न्यूनतम उसे 3 वर्ष की सज़ा होगी। आपका सी सही है ऑप्शन यहाँ पर। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम FTITTP लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है, तो फ्रेंड्स ये बन गया है आपका इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, ये सही है। किस देश के फ़िलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान कर दी है, तो किस देश ने फ़िलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है, तो हाल ही में ये मान्यता दी गई है आर्मेनिया के द्वारा, सी सही है। 53वीं GST काउंसिल की बैठक नई दिल्ली में हुई थी, ऑप्शन सी। और 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है किस फिल्म ने, तो इसका नाम है गोल्डन थ्रेड, ये शॉर्ट मूवी है। हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा देश है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में आई है उसमें शीर्ष पर है आपका फिनलैंड। किस स्वदेशी सबमशीन गन को भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा, तो इसका उत्तर जाएगा ASMI, यानी कि विकल्प ए सही है। और हाल ही में फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम को किसने लॉन्च किया है, फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, उत्तर होगा ऑप्शन बी। हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं उनका नाम क्या है, CR पाटिल है। और हाल ही में विश्व संगीत दिवस मनाया गया था 21 जून को। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि हाल ही में नासा ने कहाँ एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है, तो मंगल ग्रह पर। तो फ्रेंड्स ये थे जून अंतिम सप्ताह के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी प्रश्नों की बने रही है हमारे चैनल पर, और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।